अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़त टाइम में आपका खैर मकदम है। मिडल ईस्ट में जारी जंग से मुतालिक आलमी मीडिया ज़राए जिनमें अल जज़ीरा, राउटर्स, द टाइम्स ऑफ इज़राइल, गार्डियन और ब्लूमबर्ग के मुताबिक मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट में जारी जंग की आज 3 बड़ी और चौंका देने वाली खबरें सामने आई है। पहली बड़ी खबर यह है कि स्पेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस और चीन ने ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जबकि तीसरी और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने खलीजी खित्ते में अमेरिका के जदीद तरीन रेडार सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने अमेरिका और ईरान पर हमलों के लिए अपने मुश्तरका फ़ौजी अड्डों के लिए इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक जनूबी स्पेन में वाक़े रोता नेवल बेस और मोरोन एयर बेस को इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन स्पेन हुकूमत ने वाज़े किया है कि वो किसी ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगी जो बैनुल-अक़वामी क़ानून या अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ हो। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मुतअद्दिद अमरीकी तैयारे स्पेन से रवाना होकर जर्मनी मुंतकिल हो गए हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक यह फ़ैसला नेटो इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात की निशानदेही करता है। अब बात करते हैं कि दूसरी बड़ी खबर की। इसराइली मीडिया के मुताबिक चीन ने ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान किया है और अमरीकी हमलों की मजम्मत की है। आलमी रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि चीन की जानिब से ईरान को मुमकिना फौजी ताउन के इशारे मिल रहे हैं। अगरचे इसकी सरकारी सतह पर मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई, रूस ने भी ईरान पर हमले की मजम्मत करते हुए कशीदगी कम करने और सिफारती हल पर जोर दिया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ आ गए तो आलमी ताकतों का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। अब आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर की जानिब। ईरानी पासदारान इंतखाब ने दावा किया है कि उन्होंने ख़तर में क़ायम अमरीकी जदीद रेडार सिस्टम को निशाना बनाया है। ईरानी दावे के मुताबिक यह रेडार सिस्टम 5000 किलोमीटर तक मिसाइलों को और ड्रोन्स की निगरानी की सलाहियत रखता था और खित्ते में अमरीकी दिफाई निज़ाम का एक अहम हिस्सा था। बाज़ दिफाई ज़राए के मुताबिक इस हमले से अमरीकी निगरानी के निज़ाम को बड़ा झटका लग सकता है। यानी इस रेडार सिस्टम को तबाह करने से मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका की आंखें फोड़ दी गई है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान मिसाइल हमलों का तबादला जारी है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की है और कई ममालिक जंग बंदी की अपील कर रहे हैं। उधर अमरीकी सदर ने इशारा दिया है कि यह तनाज़ा कई हफ्तों तक जारी रह सकता है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि उसने जंग शुरू नहीं की है और ना ही वो एक तरफा तौर पर इसे ख़त्म करेगा। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई हसास है और आने वाले दिनों में उसके असरात मज़ीद हो सकते हैं। हम आपको और ताज़ा तरीन ख़बरों के ज़रिए अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे सहाफ़त टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।